हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सॉरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लेसन 1 का बातचीत पाठ का, जो 5 क्वेश्चन है VVI या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर पहला है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। उत्तर देखिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वो वाक शक्ति ना होता तो हम वो नहीं कर पाते। इसका कहने का मतलब समझिए, अगर हम में बोलने का शक्ति नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे को इशारे से कितना बात करते हैं, मन उब जाता। और लिख कर कितना बताते हैं, लिखते लिखते मन उब जाता। उसके बाद वो और जितना भी बोलकर हंसी मजाक करते हैं उतना इशारे से नहीं कर पाते। यही कहा जा रहा है कि अगर हमें भगवान ने वाक शक्ति नहीं दी होती तो आज हम नहीं बोल पाते। 2 नंबर सवाल देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। तो उत्तर देखिए, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। समझिए इसको। आर्ट ऑफ कन्वेंशन एक कला था जो सर्वाधिक यूरोप में प्रचलित था, और इनमें कुछ ऐसे बात चतुराई के साथ साथ हंसी मजाक का भी प्रसंग छिड़क दिए जाते थे या बोल दिए जाते थे जिसे सुनकर अत्यंत सुख या खुशी मिलता था। यही था ये आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता था। सवाल नंबर 3 देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो उत्तर देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। और एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि वह एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती हैं। कहने का समझिए, बातचीत बेन जॉनसन जो किताब में भी पढ़ेगा तो रहेगा कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। अगर मनुष्य देखिएगा आप चुपचाप रहेगा तो मन उदास रहेगा, और एक जो मिल जाएगा दोस्त वोस्त तो देखिएगा आप लोग हंसी मजाक करते रहेंगे। तो वही कह रहा है कि कहे बेन जॉनसन की मनुष्य जब बोलता है तभी उसका गुण और अवगुण का पता चलता है। उसके बाद देखिए, एडिसन ने कहे थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। जैसा पर्सनल बात है तो 2 व्यक्ति बात कर रहा है और तीसरा आ जाएगा तो वह एक दूसरे से चौथा से बोलेगा तो वो बात फैल जाएगा। इसीलिए एडिसन जी ने कहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। ये भी लिख दीजिएगा आप लोग। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर में मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता। तो किताब के अनुसार हो जाएगा, मनुष्य का उत्तम तरीका है पहले अपने आप से बात करना। चलिए उत्तर देख लेते हैं फिलहाल। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और न ही किसी से बैर।
इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। समझिए, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है अपने आप से पहले बातचीत करना, और मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करे जिसके से वह अपने आप से बातचीत कर ले, यानी दूसरे व्यक्ति का जरूरत ना पड़े। उसके बाद है आत्म वार्तालाप, इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण किया जा सके। किसी को गुस्सा आता है तो देखते हैं दूसरा पर निकालने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को कष्ट न पहुंचाए, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति रंग दिखाया करती। कभी देखते हैं अपने आप मन से निकल जाता है, तो उसी पर काबू रखने के लिए कहा जा रहा है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीव है ना, उस पर काबू रखे और हरदम सोच समझकर मधुर वाणी से दूसरे को खुश रखे या खुश कर सकते हैं। ऐसा करने से किसी से तो नहीं तो कटुता यानी दुश्मनी रहेगा, और ना ही कटुता मतलब बिगाड़ होता है, और ना ही बैर रहेगी यानी ना ही किसी से दुश्मनी हो। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यानी सही ढंग से वार्तालाप करें तो दुनिया, सही बात है, खूबसूरत हो जाएगी। यही है बातचीत का उत्तम तरीका। समझ गए? इतना लिख दिए, एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर देखिए, व्याख्या करें। इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा। ए में दिया हुआ है हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी बायना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्गत बात नहीं है। उत्तर में देखिए, इस आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखे हम प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है, जिसमें मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। अर्थात उसमें एक नए नए विचार आते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारे भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। जैसे समझ लिया, मान लें कि जब मैं किसी को गाली नहीं देना चाह रहा हूँ, उसकी कल्पना नहीं कि और हो जाए, तो यही दर्शाता है। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जो न होने की संभावना हो, जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों को अवगत या पहचान कराती है। भी नहीं है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गया है। इस पाठ में निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं या उठा सकते हैं। परंतु मनुष्य जब बचाल हो जाता है, यानी ज़्यादा बोलने लगता है, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, यानी देखते हैं कभी बड़बड़ाते रहता है, काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। परंतु जब वही सलीके से यानी विस्तार से और आराम से सही सिस्टमेटिक ढंग से बात करेगा तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो समझिए, इसको कह रहे हैं कि लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कि
द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिए गए निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिससे मनुष्य का प्रेम और उसका बोलने का ढंग पता चल जाता है। और जब वो मनुष्य ज़्यादा बोलने लगता है तो उसे बचाल कहा गया है इस पंक्ति में। अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर जो काबू नहीं रख पाता है वह एक दोष है, गलत बात हो जाएगा। परंतु जब वही विस्तार से और सही ढंग से बातचीत करता है तो उसका गुण का पता चलता है। मनुष्य के चुप रहने के कारण मनुष्य जब चुप रहता है तो उसका चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, और जैसे ही वह बोलता है उसका गुण और वाणी उसके दोष प्रकट होने लगता है। उसके बाद देखिए सारांश भी है इस पाठ का, आता है सारांश लिखने के लिए 10 नंबर में। तो प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत पाठ के निबंध विद्या के माध्यम से मनुष्य के ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गुण की सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मह में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के माध्यम से भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष का प्रकट नहीं होता। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि ये 4 से अधिक की बातचीत को तो केवल राम रमोवल हो जाता है। यूरोप के लोग से बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप से बातचीत या बात कर लें। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही लिखना है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो कहानी को शॉर्ट में लिखिए जितना कह रहा है, और संक्षेपण करने बोलेगा तो जितना बढ़ रहेगा उसको 80 से भाग दे दीजिएगा। 1/3 से, सॉरी 80 से नहीं 1/3 से भाग दीजिएगा तो वो आ जाएगा बेड का। उतने में लिखना रहता है। तो ये देखिए आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ। अगर लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं और 2 का और 3 का तो जाइए प्लेलिस्ट में, वीडियो मिल जाएगा और देख लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर हमारा मोटिवेट कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।